अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती क्या है। इसके बाद फिर हम इसकी 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 टाइप्स आ जाती हैं। आज के लेक्चर में हम कॉन्जुगेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कॉन्जुगेशन होती क्या है, उसके बाद फिर हम कॉन्जुगेशन का मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल में अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। बेसिकली इसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में अपने जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हमें पता है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल स्ट्रक्चर नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोकैरियोट की तरह बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसके अलावा इनमें गैमेट की फ्यूजन भी नहीं होती और कैरियोगैमी और मियोसिस भी बैक्टीरिया में नहीं होते। तो जब जीन ट्रांसफ़र होती हैं बैक्टीरिया में तो उससे सेल फिर मीरोजाइगोट्स प्रोड्यूस करते हैं। मीरोजाइगोट्स को हम पार्शियल जाइगोट भी कहते हैं। ये ट्रू जाइगोट नहीं होते, ये पार्शियल जाइगोट होते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की फर्दर 3 टाइप्स है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम कॉन्जुगेशन को डिस्कस करते हैं। कॉन्जुगेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल में सेल टू सेल कॉन्टैक्ट के थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। मतलब जब एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ जुड़ता है तो उसके बाद फिर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। कॉन्जुगेशन का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब है टेम्परेरी यूनियन ऑफ 2 बैक्टीरिया, मतलब कि 2 बैक्टीरिया का आर्जी तौर पर मिलना ताकि इनमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो सके। बेसिकली कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 बैक्टीरियल सेल आपस में टेम्परेरी कॉन्जुगेट करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होगा। फिर इसके बाद कुछ लोग बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को बैक्टीरिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मेटिंग कहते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। ये प्रोसेस पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, क्योंकि इस प्रोसेस में ना तो गैमेट्स की फ्यूजन होती है और ना ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है उसे हम डोनर सेल कहते हैं और जिसमें ट्रांसफ़र की जाती है जो इन जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करता है उसे हम रेसिपिएंट सेल कहते हैं। फिर इसके बाद डोनर सेल अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉन्जुगेटिव प्लास्मिड के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। कॉन्जुगेटिव प्लास्मिड में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू कॉन्जुगेटिव प्लास्मिड को ये पता चल जाता है कि रेसिपिएंट सेल में ऑलरेडी ऐसे प्लास्मिड है या नहीं। अब नेक्स्ट हम कॉन्जुगेशन का मैकेनिज़्म देखते हैं। इस प्रोसेस को अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले स्टेप में हमारे पास है एफ प्लास्मिड। एफ प्लास्मिड एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कॉन्जुगेशन करने की सलाहियत रखता है। एफ प्लास्मिड को हम एफ फैक्टर भी कहते हैं। एक बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही एफ प्लास्मिड हो सकता है। जिस बैक्टीरिया में एफ प्लास्मिड होता है उस बैक्टीरिया को हम एफ पॉजिटिव या फिर मेल बैक्टीरियम कहते हैं और जिस बैक्टीरिया में प्लास्मिड नहीं होता उस बैक्टीरिया को हम एफ नेगेटिव या फिर फीमेल बैक्टीरियम कहते हैं। यहाँ पे ये जो एफ फैक्टर है इसका मतलब है कि बैक्टीरिया फर्टिलिटी कर सकता है। इस बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन करने की सलाहियत होती है, इसलिए जिस बैक्टीरिया में एफ प्लास्मिड होता है उसे हम एफ पॉजिटिव या फिर मेल बैक्टीरियम कहते हैं। फिर इसके बाद एफ प्लास्मिड एक एपिसोम है। एपिसोम एक ऐसा डीएनए होता है जिनमें कुछ किलोबाइट की बेसिस होती हैं और ये जीन ट्रांसफ़र के तौर पर एक्ट करते हैं। एफ प्लास्मिड के पास 2 तरह के जीन्स भी होती हैं, पिलिंग जीन्स और रेगुलेटरी जीन्स। ये जीन्स मेल बैक्टीरियम की सरफेस पे सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा ये पॉलीमेरिक प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करते हैं। इस प्रोटीन की हेल्प से मेल बैक्टीरियम खुद को फीमेल बैक्टीरियम की सरफेस के साथ अटैच कर सकते हैं और कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एफ प्लास्मिड भी एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोटीन दोनों बैक्टीरियम के दरमियान एक चैनल को ओपन करते हैं जिससे फिर जीन ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। अब यहाँ तक हम डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास डोनर सेल है और ये रेसिपिएंट सेल है। डोनर सेल में हमारे पास सेल का एक अपना क्रोमोसोम होने के साथ साथ एफ प्लास्मिड भी है। एफ प्लास्मिड होने की वजह से इस सेल को हम एफ पॉजिटिव या फिर मेल बैक्टीरियम भी कहेंगे, क्योंकि इनमें एफ प्लास्मिड है। ये फर्टिलिटी कर सकते हैं, ये कॉन्जुगेशन करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए हम इनको एफ पॉजिटिव और मेल बैक्टीरियम भी कहते हैं। और यहाँ पे रेसिपिएंट सेल में सेल का सिर्फ अपना क्रोमोसोम प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे मेल बैक्टीरिया में एफ प्लास्मिड है। एफ प्लास्मिड में हमने देखा है कि एफ प्लास्मिड के पास 2 तरह की जीन्स होती हैं, रेगुलेटरी जीन्स और पिलिन जीन्स।
जो कि मेल बैक्टीरियम की सरफेस पे सेक्स पिलाई की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो आउटग्रोथ है इसे हम सेक्स पिलस कहते हैं और इसके थ्रू कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है कि एफ प्लाज्मिड के पास एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं पॉलीमेरिक प्रोटीन। पॉलीमेरिक प्रोटीन एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ अटैच करता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया एफ नेगेटिव के साथ अटैच है। ये पॉलीमेरिक प्रोटीन की वजह से है। फिर इसके बाद कुछ एंजाइम्स की हेल्प से इन दोनों बैक्टीरिया के दरमियान एक ओपनिंग बन जाएगी, जिससे ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा। अब हम इसका सेकंड स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या है, कॉन्जुगेशन इज इनिशिएटेड बाय मेटिंग सिग्नल्स। मेटिंग सिग्नल की हेल्प से कॉन्जुगेशन का प्रोसेस इनिशिएट होगा। जब मेल बैक्टीरियम का सेक्स पाइलस फीमेल बैक्टीरियम के साथ आके अटैच होगा तो इनमें एक ब्रिज बनेगा। इनमें कुछ जीन्स होंगे जो कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को बेसिकली एक्टिवेट करेंगे। इसमें जो है वो डीएनए की एक्टिवेशन होगी और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद रिलैक्सोसोम, जो कि एक प्रोटीन है, ये प्लाज्मिड डीएनए के स्ट्रैंड में एक निक क्रिएट करेगी। मेल बैक्टीरियम में हमें पता है कि प्लाज्मिड डीएनए होता है। ये प्लाज्मिड डीएनए यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। इसमें से एक स्ट्रैंड ने मेल बैक्टीरियम से फीमेल बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र होना होता है। तो इस प्रोसेस के लिए बैक्टीरिया के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसे हम एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम कहते हैं। ये एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम जिस जगह पे प्रेजेंट होते हैं उस जगह को रिलैक्सोसोम कहा जाता है। जब ये एंजाइम इनिशिएट होते हैं तो ये डीएनए के स्ट्रैंड पे एक निक क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रैंड टूट जाता है। अब हम यहाँ डायग्राम से देख लेते हैं। तो इसमें जो मेल बैक्टीरियम का सेक्स पाइलस है वो फीमेल बैक्टीरियम के साथ आके अटैच हो जाएगा। उसके बाद कुछ जीन्स डीएनए को एक्टिवेट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेशन ऑफ डीएनए फॉर ट्रांसफ़र, और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद रिलैक्सोसोम यहाँ प्लाज्मिड के डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर एक निक क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लाज्मिड के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसके बाद एंडोन्यूक्लियस, जो कि एक एंजाइम है, वो यहाँ डीएनए स्ट्रैंड की क्लीवेज कर देंगे। इस पॉइंट पे आके ये ब्लैक जहाँ पे हमें डॉट नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज कर देंगे डीएनए स्ट्रैंड की। इस पॉइंट को हम ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र कहते हैं। जब डीएनए स्ट्रैंड की क्लीवेज हो जाएगी, ये टूट जाएंगे और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। फिर इसके बाद मेटिंग हमेशा एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान ही होगी। कभी भी दो एफ पॉजिटिव या दो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान मेटिंग नहीं होगी। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं उनमें कुछ स्पेशल सिस्टम होता है जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि जिस बैक्टीरिया के साथ वो कॉन्जुगेट करने लगे हैं उनके पास ऑलरेडी एफ प्लाज्मिड है या नहीं। फिर एफ प्लाज्मिड के ऊपर एक निक क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से डीएनए के स्ट्रैंड टूट गए थे। अब एक डीएनए का स्ट्रैंड एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके साथ साथ कभी कभार क्या होता है कि जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके क्रोमोसोमल डीएनए के कुछ पार्ट एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब यहाँ डायग्राम में हम देखते हैं, ये हमारे पास एफ प्लाज्मिड है। इसके ऊपर एक निक क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से डीएनए के स्ट्रैंड टूट गए थे। अब इसमें से एक डीएनए का स्ट्रैंड टूट के एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके साथ साथ कभी कभार क्या होता है, ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया का, इसके कुछ पार्ट एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीएनए का स्ट्रैंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में आ जाएंगे। अब दोनों बैक्टीरिया के पास डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ये दोनों बैक्टीरिया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेंगे, जिससे ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे और एफ प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जब एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में अपने डीएनए स्ट्रैंड को ट्रांसफ़र कर रहा होता है तो साथ साथ वो अपने सिंगल स्ट्रैंड को भी रेप्लिकेट करते हैं, जिससे फिर इनके जीन लॉस नहीं होते। अब एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के पास भी एफ प्लाज्मिड आ गया। इससे इनके जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन करेंगे, जिससे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारा कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया से एफ प्लाज्मिड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ है। फिर इसके बाद इन बैक्टीरिया में बाइनरी रीजन होती है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है और जो क्वालिटी इन बैक्टीरिया में होती है वो दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा एक पॉइंट रह गया था कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस क्यों होता है। तो इसमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया यूजुअली ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया एक्टिव होते हैं और ये सर्वाइव करना चाहते हैं, तो इनके पास ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
तो जब ये बैक्टीरिया किसी भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट हासिल कर लेते हैं तो इन बैक्टीरिया को होता है कि ये एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट वो दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफ़र कर दें ताकि ये सर्वाइव कर सके। अब हम एक दफ़ा कॉन्जुगेशन के कंप्लीट प्रोसेस को डायग्राम से देख लेते हैं ताकि हमारे सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया है, डोनर बैक्टीरिया और रेसिपिएंट बैक्टीरिया। डोनर बैक्टीरिया के पास दो तरह के डीएनए हैं, एक तो बैक्टीरिया का अपना रेगुलर क्रोमोसोम और एक एफ प्लाज्मिड। अब इस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड है, इसलिए इस बैक्टीरिया को हम एफ पॉजिटिव या फिर मेल बैक्टीरियम भी कह सकते हैं क्योंकि ये फर्टिलिटी कर सकते हैं, ये कॉन्जुगेशन करने की सलाहियत रखते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया होगा इसके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होगा, इसलिए हम इसको एफ नेगेटिव या फिर फीमेल बैक्टीरियम भी कह सकते हैं। ये हमारे पास रेसिपिएंट सेल है, इसके पास अगर एफ प्लाज्मिड होगा तो इन दोनों के दरमियान फिर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पे डोनर सेल में हमारे पास एफ प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड के पास दो तरह की जीन्स होती हैं, रेगुलेटरी जीन्स और पिलिन जीन्स। ये जीन्स सेक्स स्पायरस की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ये जो मेल बैक्टीरियम की सरफेस है यहाँ पे सेक्स स्पायरस की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा ये जो एफ प्लाज्मिड है ये पॉलीमेरिक प्रोटीन की फॉर्मेशन भी करते हैं। ये पॉलीमेरिक प्रोटीन इन दोनों बैक्टीरिया को आपस में कनेक्ट करते हैं। कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के लिए दोनों बैक्टीरिया का आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये मेल बैक्टीरिया का सेक्स पाइलस है जो कि पॉलीमेरिक प्रोटीन की हेल्प से दूसरे फीमेल बैक्टीरिया के साथ कनेक्टेड है। फिर जब दोनों बैक्टीरिया आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे जो डोनर सेल के जीन्स है ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद रिलैक्सोसोम प्रोटीन यहाँ प्लाज्मिड के डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर एक निक क्रिएट कर देंगे, जिससे जो प्लाज्मिड के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र के ऊपर क्लीवेज कर देंगे, जिसकी वजह से जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो टूट जाएंगे। अब यहाँ पे निक क्रिएट हो चुके हैं, डीएनए के स्ट्रैंड टूट चुके हैं। अब एक डीएनए का स्ट्रैंड पॉजिटिव बैक्टीरिया से नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके साथ साथ कभी कभार डोनर बैक्टीरिया के कुछ क्रोमोसोम के पार्ट रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो प्लाज्मिड डीएनए का एक स्ट्रैंड होता है वहीं सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे एफ प्लाज्मिड के सिंगल स्ट्रैंड दोनों बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब ये दोनों बैक्टीरिया इन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस करेंगे, जिससे ये सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएंगे और एफ प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब एफ प्लाज्मिड दोनों बैक्टीरिया में होंगे। अब रेसिपिएंट बैक्टीरिया में जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है इसमें क्या होगा, इनके जीन्स एक्टिवेट होंगे और ये सेक्स पायलस की फॉर्मेशन कर देंगे, जिससे ये बैक्टीरिया एफ नेगेटिव से एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस तरह से फिर हमारा कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम दो तरह से कल्चर कर सकते हैं। एक टाइप जो अभी हमने पढ़ी है जिसमें एफ प्लाज्मिड क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं होता, इस टाइप को हम कहते हैं लो फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन। और दूसरी टाइप वो होती है जिसमें एफ प्लाज्मिड क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट होता है, इस टाइप को हम कहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी रिकम्बिनेशन। अब इसका प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एचएफआर होता क्या है। एचएफआर है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन स्ट्रेन। ये इकोलाई बैक्टीरिया के वो स्ट्रेन होते हैं जिसमें एफ प्लाज्मिड डोनर क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होते हैं, उनके साथ अटैच होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये हमारे पास है नॉन इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड। इसमें जो एफ प्लाज्मिड है वो डोनर क्रोमोसोम से सेपरेट है। इसमें हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है, इसे हम लो फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इसमें जो एफ प्लाज्मिड है वो डोनर के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट है, उनके साथ अटैच है। ये वाला कॉन्जुगेशन का प्रोसेस एचएफआर बैक्टीरिया और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान होता है। अब हम इस प्रोसेस के स्टेप्स देखते हैं। तो ये हमारे पास है एफ पॉजिटिव एचएफआर सेल और ये है एफ नेगेटिव रेसिपिएंट सेल। एचएफआर सेल में उसी तरह हमारे पास दो डीएनए हैं, एक डोनर का अपना क्रोमोसोम और एक एफ प्लाज्मिड, लेकिन इसमें जो एफ प्लाज्मिड है वो डोनर के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेटेड है और रेसिपिएंट सेल के पास सिर्फ अपना क्रोमोसोमल डीएनए है। फिर इसमें दोनों बैक्टीरिया सेक्स पायलस की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे हमने पहले पढ़ा है। फिर उसी तरह एफ प्लाज्मिड का सिंगल स्ट्रैंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा। इसके साथ साथ डोनर के डीएनए का भी कुछ पार्ट एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इसमें एफ प्लाज्मिड का कुछ पार्ट स्टार्टिंग में ट्रांसफ़र होगा और कुछ लास्ट पे ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ पे भी जब एफ प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो डोनर सेल का डीएनए अपने आप को साथ साथ रेप्लिकेट कर रहा होता है।
जो कंप्लीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है उसके लिए 100 मिनट्स हमें चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें जो ब्रिज है वो पहले ही टूट जाता है और प्रॉपर्ली जो एफ प्लास्मिड है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस रुक जाता है। और इससे क्या होता है, जो लास्ट का हमारा एफ प्लास्मिड का पार्ट है वो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। और फिर जब कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो एक हमारे पास HFR सेल होगा और दूसरा हमारे पास एफ नेगेटिव सेल ही होगा, क्योंकि इसमें एफ प्लास्मिड कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये एफ नेगेटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड रह जाएगा ये या तो डिग्रेड हो जाएगा या फिर इनमें होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो ये था हमारे पास HFR का सेल। HFR में क्या डिफरेंस होता है, इसमें जो एफ प्लास्मिड होता है वो डोनर के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट होता है और इसमें एफ प्लास्मिड कम्प्लीटली एफ नेगेटिव सेल में ट्रांसफ़र नहीं होता, जिसकी वजह से एफ नेगेटिव बैक्टीरिया HFR सेल में कन्वर्ट नहीं होता और एफ नेगेटिव ही रहता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने देखा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती क्या है, फिर हमने इनके टाइप्स सीखी जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है। आज के लेक्चर में हमने कॉन्जुगेशन को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबको ये टॉपिक कैसा लगा है, आपको इस टॉपिक की समझ आई है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को अपने क्लास फेलो तक भी शेयर कर दें। थैंक यू।